बुकेत, क्या हाल है? खुश आमदीद। आओ। बहुत शुक्रिया। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक, तुम बताओ। ठीक हो? आओ चलो बैठे। मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हाँ सुनाओ, और सुनाओ। कसम से तरस गया हूँ अच्छी खबर सुनने का। तुम्हारे साथ स्टेज पर आना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। क्या बात कर रही हो? अरे जबरदस्त। हफ्ते में 4 दिन काम और 2 महीने की एडवांस सैलरी, सब कुछ उनकी तरफ से है। तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तुम भी आ जाओ ना, हम दोनों साथ परफॉर्म करेंगे। पैसे भी अच्छे, मैं बॉस से बात करूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हैं जगह बदलने से बहुत फर्क आ जाता है। मैं कहीं नहीं जा सकता बुकेत, तो मुझे भूल जाओ। मैं अलिफ को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर काम काज भी तो है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ अलिफ ही तो नहीं है ना? बिल्कुल, यानी इतने सारे वाकयात के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ रहकर ही कोशिश करूंगा। अरे अम्मी, वो बहुत बावकार खातून है, फिर सलीकामंद और मॉडर्न भी। नाम क्या है उसका? उनका नाम मरवा सरगुन है, बिजनेस वूमन है। दुकान में मुलाकात हुई और फिर हमने बहुत बातें की। बहुत मजेबी खातून है, बावजू और नमाजी भी। माशाल्लाह। खैर ये तो अच्छा है, पैसों के बगैर तो आजकल लोग बहुत कम मदद करते हैं। ईमान का ही हिस्सा है ये भी। उन्हें मैंने अपने बारे में बताया ताकि वो हमें ऐवी ना समझे। वो तो आपसे भी मिलना चाहती है। मुझसे क्यों? वो काफी खैरात करती है। जुमेरात के दिन अपने घर औरतों को बुलाती है, नाते दुआएं होती हैं और गरीबों की मदद भी करती हैं वो। हाय, ये सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। देख लो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आप भी उनसे जरूर मिलिएगा अम्मी, शायद हम भी उनकी महफिल में शरीक हो जाएं। वो जिन लोगों का जिक्र कर रही थी, कसम से ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं कि अकल दंग रह जाए। अरे आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटी। अम्मी मैं जा रही हूँ बाबा से मिलने। सब खैरियत है बेटा? पता नहीं, कह रहे थे मुझसे बात करनी है। घर में बात क्यों नहीं कर लेते? तुम हो शायद इसलिए। चलो ठीक है, ध्यान से जाओ, बात कर लो उनसे जाके। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने देखा वो मुझसे कैसे बात करके गई हैं? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मेरी बच्ची को दुख से कुछ हो गया तो? अरे नाइला, कोई तो ऐसी बात किया करो जिसमें लॉजिक हो। और वो वैसे इतनी परेशान है, तुम जानती हो। और तुम्हें क्या, वो अपने बाप से बात करने गई है। लेकिन ये तो ज्यादती है। ज्यादती किस लिए? किस लिए होगी? मेरे लिए। हाय अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। जी, मैंने आप सबको यहाँ एक नापसंदीदा इशू की वजह से बुलाया है। मेरी बेटी जिमल ने अपना डाटा कॉपी करने के लिए एक फ्लैश ड्राइव ली, और जब उसने वो फ्लैश ड्राइव लगाई तो उसमें कुछ वल्गर वीडियोस नजर आई। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आई है। वो तो मैं अचानक जिमल के रूम में चली गई तो सब कुछ देख लिया। क्या वो जिमल की थी? उसने कहा कि उसे एक फ्रेंड ने दी है, और वो हमारे स्कूल का ही है। बाद में उस स्टूडेंट से बात की और वेरीफाई भी किया मैंने। लेकिन इशू ये है कि उसने भी कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है। तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना? एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट पे यकीन है। वो स्टूडेंट कौन है? मेतेओनाल। मैंने उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया है। उस दौरान तमाम सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर सूरत हाल वैसे ही है जैसे आप कह रही हैं, तो ये हमारे इख्तियार से बाहर है। ये कानूनी मसला है, स्कूल की बदनामी होगी इससे। सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट और उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या उसका बाप आपका मंगेतर नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं क्या उसकी यहाँ तरफदारी कर रही हूँ? अगर मैं वाकई ऐसा कर रही होती तो इस मैटर को आपके साथ यहाँ शेयर ना करती। मैं मिस ज़ैनब पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ। ये किसी बच्चे में भी फर्क नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन की जाएगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस इशू में जो भी इन्वॉल्व है वो जल्द सामने आ जाए। क्या हाल है समी? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। क्या तुम लोगों ने कोई छोटी सी फ्लैश ड्राइव देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या हाल है? हम ठीक हैं। तुमने कभी क्या कोई ब्लैक फ्लैश ड्राइव देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। माजरत। ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं। आओ इससे पूछते हैं। क्या हाल है ब्रो? मैं ठीक, और तुम? ठीक हूँ। हम एक ब्लैक फ्लैश ड्राइव तलाश कर रहे हैं। कौन सी फ्लैश ड्राइव?
एक छोटी ब्लैक फ्लैश ड्राइव गुम हो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन चाहो तो ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी, किसी के चेहरे से तो जाहिर ही नहीं हो रहा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन अभी हम सिर्फ 10 लोगों से मिले, हम ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढते हैं। अब्दुल्ला बाबा, मुबारक हो, आपका मददगार वापस आ गया। हाँ, अब यूसुफ मेरे साथ ही है। हमारी अभी मुलाकात हुई, 2 तोहफे के पैकेट दिए उसने बाबा, मैंने आपकी कुर्सी के पास रख दिए। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है बाबा जान। जरा दाएं तरफ गाड़ी रोकना। अभी बाबा जान। नूर बेटा, मौसम बहुत खुशगवार है माशाल्लाह। जी बाबा। एक कागजी हलवा देना भाई। ये लीजिए जनाब। अल्लाह कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आपका भी शुक्रिया। आपको याद था बाबा? कभी भूल सकता हूँ? हाँ याद है मुझे, कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जाती। यहाँ बैठे थोड़ी देर। कुछ चीजें बदल भी जाती हैं बाबा। नूर बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हालत में आ गया हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो अलिफ से बात भी नहीं की। उस सब के बाद तो मेरे पास वो हक भी नहीं रहा। बात करने के लिए कोई सूरत हाल है ही नहीं। बाबा मैंने खुद सुना, आप उससे कह रहे थे कि आप उसे चाहते हैं। बेटी, मैं इन बातों को तुमसे करना मायूब समझता हूँ, मगर जब मजबूरी आन पड़ी हो तो बात करनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सारी जिंदगी कभी भी आवारा मिजाज नहीं रहा। हमेशा अपने खानदान से वफादार रहा हूँ। मेरा खानदान मेरी तरजीह रहा। इस उम्र में ना कोई मुझे मुहिम जोई करनी है और ना ही अपने खानदान को दुख देना है। तो वो सब आखिर क्या था बाबा? मैं सिर्फ अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। वहां जो कुछ कहा वो बेसाख्ता था, कोई सोच समझकर नहीं कहा। वो सब कुछ पहले से नहीं सोचा था। काश कि ऐसा ना होता। तो आपका अलिफ से कोई अफेयर नहीं है? हरगिज नहीं, नामुमकिन है। ना अलिफ साहिबा ऐसी हैं और ना ही मैं ऐसा इंसान। बाबा, जब आप अपने जज्बात के इतने हामी हैं तो अपनी सगी बेटी के लिए चीज मुनासिब क्यों नहीं समझी? बेटी, मैंने तो सिर्फ अपने अंदर एक बात महसूस की और वो कह दी। तुम ऐसे हालात में हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। मैंने तो बस ईमानदारी से काम लिया। लेकिन आप अम्मी से ईमानदार नहीं थे बाबा, आप सिर्फ अलिफ से ईमानदार थे। एक तरफा ईमानदारी ईमानदारी नहीं होती बाबा। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुनो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे और अलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। अगर अलिफ के दिल में आपके लिए कुछ हो तो
क्या आपने कभी सोचा है नहीं सोचा ना बाबा? नूर बेटी, मेरे और एलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं। और तुमने जो भी कुछ सुना वो सब भूल जाओ। मेरे और एलिफ साहिबा के दरमियान बस शुक्रगुजारी का जज्बा है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने घर में रखा और देखभाल की। तुमसे एक बाप के तौर पर बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, इस मौजू पर आइंदा हम कभी बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाबा। I mean, मैं जो कर रही हूँ उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी खुद को इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हम उस आदमी के बेटे की बात कर रहे हैं जिससे तुम शादी करने वाली हो। अगर वो फ्लैश ड्राइव मेहते की हुई तो मैं क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ नहीं करोगी। देखो, उमर एक समझदार आदमी है। अगर उसके बच्चे ने ऐसा कुछ किया तो वो तुमसे ना नाराज होगा और ना खफा, उल्टा वो तो शुक्र अदा करेगा। लेकिन फातिमा, इंसान के जब अपने बच्चे की बात आती है तो वो सब भूल जाता है। तो तुम कैसे रह लेती हो? फातिमा, ये मेरी नेचर है। मैं हर जगह पे इंसाफ से काम लेती हूँ। जब बात बच्चों की हो तो मेरा एटीट्यूड यही होता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। शायद उमर के लिए भी ऐसा ही हो। तमाम सीसी कैमरास की फुटेज आ चुकी है। आई मीन, यूनियन अब भी इंक्वायरी कर रही है, और अगर कुछ ना मिला ना तो कल मुझे उमर को ऑफिस बुलाकर बात करनी होगी। फातिमा, मैं इतनी बेचैन हूँ कि मेरी रात कैसे गुजरेगी समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ तुम्हें पहले से कोई हिंट दे देना चाहिए। अगर कुछ भी ना मिला तो मुझे तो स्कूल के रूल्स के मुताबिक अमल करना है ना फातिमा। मेरी दुआ है कल कोई लड़का सामने आ जाए और कह दे ये मेरी है। इंशाल्लाह। वाकई ये बात मेरे भी दिल पर लग गई है। लेकिन अगर मेहते कसूरवार निकला तो क्या होगा, मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। हमारे बोर्ड मेंबर्स में से एक शख्स है जो मुझे उमर के नाम से टॉन्ट करता है। क्यों करता है वो ऐसा? अरे वो बंदा तो लोगों को चिढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसका बस यही कहना था कि ये पुलिस मैटर है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। खैर, वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस इशू से कैसे निकलेंगे। एनीवे, मम्मी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में भी पहुंचता है। अभी ऊपर जा रही हूँ, फिर मुलाकात होती है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। See you soon। मिलते हैं। देखो, तुम्हारा दीवाना तुमसे मिलने चला आया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फोन पर तुमने कहा था कि मुझे देखना चाहती हो, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी आओगे। अब अंदर आ जाओ ना। आ जाओ, रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखने की बहुत ख्वाहिश थी, रोक नहीं पाया मैं खुद को, इसलिए दौड़ा चला आया। लाओ, तुम्हारा कोट ले लो। हाँ जरूर। चलो ना, अंदर चलो प्लीज। बैठो ना प्लीज। हर गुजरता दिन तुमसे दूर गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या वाकई? मैंने खुद को तुम में पाया, जैसे बरसों से मेरा कोई हिस्सा गुम था और तुम्हें पाकर मुकम्मल हुआ। तुम यकीन क्यों नहीं करना चाहती हो? यकीन करती हूँ, क्यों नहीं करूंगी आखिर। बस वो, मुझे आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत नहीं दी ना, शायद इस वजह से ऐसा है। यही तो वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया। उन्होंने ना तुमसे मोहब्बत की, ना तुम्हें चाहा, उल्टा अस्पताल में बंद करवा दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब से तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। रेहान, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं लैला, तुम मेरी चाहत हो, मेरी इज्जत हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं तुम्हें हर हाल में कबूल करता हूं। मेरे ख्याल में हमें फौरन निकाह कर लेना चाहिए। मैं मजीद दूर नहीं रह सकता तुमसे। ठीक है, कर लेते हैं निकाह। तो फिर आज ही तैयारियां शुरू करते हैं। शुरू करो फिर।
लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये सब नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे एक उमूमी वकालतनामा दे दो ताकि मैं कागजी काम निपटा लूं। नूर नहीं आई मरियम साहिबा? लैला कैसी है, अब कुछ सेट हुई वो? हाँ वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बस ज्यादा हुजूम में नहीं जाना चाहती। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। I mean, उस रात जब वो वाकया हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। एक औरत होने के नाते उस दिन जो हुआ मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी औरतों के कत्ल हो रहे हैं जिनको खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। तो नूर का ऐसे में उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। काश आप पहले ही उसे बचा लेती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नूर से मिलना चाहती हूँ, उसकी खैरियत जानना चाहती हूँ, कैसी है वो? मॉम, इजाजत की क्या जरूरत है, आप जब चाहे आ सकती हैं, है ना मरियम मम्मी? जाहिर है जब भी चाहे आप आ सकती हैं। औरत को औरत का साथ देना चाहिए। नूर को भी पता हो कि वो अकेली नहीं है। जरूर बने उसका सहारा, बने। ऑब्वियसली बात है, आप तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, साथ देते ही होंगे उसका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नूर को भी पता हो कि मैं उसके साथ हूँ। कैसे हो रोहान? मैं ठीक हूँ, तुम सुनो? ठीक हूँ। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं जरा ज़ैनब से मिलकर आती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। शायद मैं कुछ लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहता, इसीलिए देर हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब इन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं तो इस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम है यहाँ इसका? हद है। ठीक कहा आपने अम्मी, नूर आपा को देखने आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपा को अगवा करने आया हो? तुम क्या फिजूल बातें कर रही हो नाइला? कभी तो कोई अच्छी बात निकाल लिया कर अपने मुंह से। अम्मी जान, आप तो कहती हैं कि मुझसे खैर निकालो, मगर आखिर में हमेशा सच मेरा ही निकलता है ना? पता नहीं किस नीयत से आया है। वहाँ मत दिखो बार बार, नूर नहीं आई है यहाँ। यानी मैं बेकार ही आया? क्या हाल है तुम्हारे? सब कुछ ठीक चल तो रहा है ना? ठीक हो, तुम सुनाओ? वैसा ही, पहले जैसा। अजलान, चलें क्या अम्मी के पास? देर हो रही है ना? चलो। अपनी तरफ से ये धमकी दे रहा है मुझे। किस चीज की धमकी? मैं समझी नहीं। कह रहा है मेरी बहन से दूर रहो। ये लोग तो बिल्कुल पागल हैं। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अंदाजा है कि किस तरह पेश आ रहे थे रोहन से? हाँ है, बिल्कुल है, और वो भी अपनी हद में रहे। उसने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? मेरी बहन पर नजरें थी, इसकी भूल गई क्या? अजलान, किसी ने नजर नहीं रखी उन पर। वो दोनों मोहब्बत में मुब्तला थे। अच्छा खैर, जो भी, इस मौजू पर बात करके मेरा मूड खराब मत करना। चलो। खैर, मैं सुमैया खाला को मुबारकबाद देकर निकलता हूँ, ठीक है? ठीक बात है, करते हैं। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैते, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सिर्फ तुमसे नहीं, सबसे नाराज हूँ जिमल।
थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है, अभी तो कुछ कहा भी नहीं। तो जी जनाब, तो बताएं कैसा लगा खाना? आप सबको मजेदार है ना? बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस। ये हमारे बच्चों को क्या हो गया यार? ऐसा लग रहा है झगड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अल्लाह खैर करे। मेरी होने वाली बीवी भी आज खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद तुम्हारा मूड खराब है। नहीं तो बस थकावट है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ कहना है तो सुन रहा हूँ। अभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आप बताएं भाई, आपको खाना कैसा लगा? पसंद आया ना? वल्लाह इतना अच्छा होने की तवक्को नहीं थी। दोनों के लिए बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा है। आमीन इंशाल्लाह। जिमल, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? क्या होगा? नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं, तुम कुछ आज मुख्तलिफ लग रही हो। मॉम भी बहुत खामोश है। जिमल बताओ ना, क्या हुआ है? मैदे से मुतालिक एक मसला है। अभी किसी को इल्म नहीं, लेकिन जब पता चलेगा तो क़यामत आ जाएगी। क्या मसला? आपा, ये जगह मुनासिब नहीं है। बाद में तफसील से बात करेंगे। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ शामिल होने पर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा बेटा मुस्तफ़ा एक ख्वाब के पीछे भाग रहे थे और वही ख्वाब आज हमें यहाँ तक ले आया। सबसे पहले मैं मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब को इतना खूबसूरत और बासलाहियत बेटा परवरिश देने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अगर मुस्तफ़ा की ये सलाहियत और उसका ये नेक दिल ना होता तो यकीन कीजिए मैं आज यहाँ ना होती। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती हैं। हम भी अपने पहले कदम को एक अच्छे काम से जोड़ना चाहते थे और इसलिए हमने एक फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क बहुत दुख भरे दिनों से गुजर रहा है। ज़लज़ले ने हमारे 11 सूबे मुतासिर किए हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह इन जख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और यकीनन करना भी चाहिए। इसीलिए हमने मुस्तफ़ा के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया है। हम इन सूबों के रिवायती खाने तैयार करेंगे और उनसे हासिल शुदा आमदनी ज़लज़ले से मुतासिर शुदा लोगों को भिजवाएंगे। बहुत खूब, शाबाश। मजीद ये कि आपने रोज़ा हमारी पहली तैयार करदा डिश मालातिया तर्ज के गैलीली कबाब और अंताकिया तर्ज के कद्दू के हलवे से इफ्तार किया। उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबका रोज़ा कबूल फरमाए। आमीन। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हम यहाँ आज आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शानदार। मुस्तफ़ा को तो इस औरत के अलावा और कुछ नजर आ ही नहीं रहा। अंधा हो गया है। मालूम है मुझे अम्मी। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते मैं ये काम करूँ। आप मुझे बावर्ची खाने के काबिल नहीं समझते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं शेफ बनना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे मौका देने और मुझ पर यकीन रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आ जाइए। नूर, ये मैं हूँ। भाई, तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत शुक्रिया, देखने में मजे के लग रहे हैं। सब रिवायती पकवान है,
जरा चक्कर देखना। हाँ जरूर। मुबारक हो भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो तुम अपने ख्वाब तक पहुंच गए। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम्हारे बगैर दिल मुतमईन नहीं हुआ नूर फातिमा। मैं नहीं आ सकी भाई, यकीन करें मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरा अब कुछ करने को दिल नहीं करता। तुम बिल्कुल हक बजाने पाओ। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने से शर्मिंदगी होती है। ऐसे नहीं कहो, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो भाई, सच कह रही हूं। बहन होने के नाते नहीं कह रही ये बात। फिर भी कुछ तो कर सकता था। प्यारे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक तो हो ना? जी, और बेहतर हो जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मजीद। नूर, मुझसे नफरत मत करना। काश सब तुम्हारे जैसे अच्छे होते भाई। कहा सुना माफ कर देना। मेरी सब गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। माफ किया, तुम्हें सब माफ है मेरे भाई। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। शायद आज तक हम में से कोई भी दुरुस्त ना हो पाया। बस एक बात जानती हूँ, कोई भी इंसान अपने माँ बाप की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या खूब कहा तुमने। चलो अब तुम इनका जायका चखो। हाय, अच्छा भाई, मैं जरा जाकर कपड़े बदलती हूँ, फिर आकर पाँव फैलाकर आराम से टीवी देखूंगी। वैसे भी मेरा ड्रामा तो खत्म हो गया। ओके मम्मी। अम्मी, ये मैते वाला मामला मुझे बेचैन कर रहा है। मुझे भी सिमल। यानी स्कूल में ढूंढा, सबसे पूछा, सबसे सवाल किया, लेकिन कोई भी कुछ जाहिर नहीं कर रहा। मैते बहुत ज्यादा उदास है, मुझसे भी नाराज है बहुत। हम क्या करेंगे अम्मी? आई डोंट नो सिमल, मेरी पूरी कोशिश है मगर बोर्ड को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकती। मतलब कि आपको उसकी कंप्लेन ही करनी थी? ये कंप्लेन नहीं है सिमल, उनको इन्फॉर्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको मालूम है ये मामला कमेटी तक जाता है तो क्या होता है? ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, मैते बेकसूर है ये भी मानती हूँ मैं, या शायद मानना चाहती हूँ, लेकिन एक टीचर की हैसियत से इसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। क्या इतने सेंसिटिव इशू पे मुझसे सपोर्ट करने की उम्मीद रखती हो? सपोर्ट करने की? अम्मी, इन सब बातों का क्या मतलब है? मैं मैते को अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप उसके साथ ऐसा मत करें प्लीज। ओके सिमर, ऐसा ही सोचो। लेट्स सपोज कि तुम मैते को जानती नहीं हो, बल्कि उमर का बेटा भी ना होता, बल्कि ऐसा होता जो तुम्हें इग्नोर करता। उस वक्त भी तुम ये चाहती कि मामला कमेटी तक ना पहुँचे? बताओ मुझे। यानी मैं ऑब्वियसली नहीं चाहती है ना, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा किसी को फेवर नहीं करती जिमल, दैट्स इट। स्पेशली उस वक्त जब मेरे पास राइट भी हो और किसी को नुकसान भी पहुंच सकता हो। क्या आपको मैते पर शक है? बोले। सिमल समझो, मुझे हर पॉइंट को माइंड में रखना है, मैं मजबूर हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं। आपका ये सब कुछ उसूलों के मुताबिक करने का जुनून कहीं हमें दुख ना दे दे। अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इस मामले से कैसे निकलूंगी नहीं जानती।